मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी व्याकरण का पाठ 5वां संज्ञा, जिसे आप इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, कुत्ता, गाय, बकरी, ये सब आपके आते हैं प्राणी में। टीवी, पुस्तक, कुर्सी, मेज़, पंखा, कार, रेलगाड़ी, ये सब है आपकी वस्तुएं। जितनी भी वस्तुएं ये आपकी सारी इसमें आती हैं, वस्तु जितनी भी ये है मैदान और ये है गांव, ये आपके आते हैं स्थान में। उसके बाद आपकी ये है बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, दुख, मोटापा, ये जो जितना भी सब है भाव की जो या अवस्था, ये आपके भाव और अवस्था में आते हैं। क्रोध, दुख, सुंदरता। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, दशा, भाव या अवस्था आदि नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको जितने भी नाम बताए हैं, चाहे ये वस्तु है या प्राणी है या स्थान है या भाव या अवस्था, हर किसी का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, अवस्था आदि नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ये सब आपकी संज्ञा हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, बचपन, बुढ़ापा, भाव, ये सब जो है संज्ञा कहलाती है। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? आपकी इसमें 5 तरह की संज्ञा के नाम बताए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम बताया जाता है, किसी पर्टिकुलर का नेम या नाम बताया जाता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं या उन्हें हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, ताजमहल, लक्ष्मीबाई, किसी विशेष का नाम बताया गया है। जैसे रवि खेल रहा है तो नाम बताया गया है रवि, तो आपका इस वाक्य में संज्ञा क्या होगा? रवि। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, तो इसमें नाम बताया गया है। कौन था घोड़ा महाराणा प्रताप का? चेतक। तो चेतक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? कॉमन नाउन क्या है? जो शब्द किसी शब्द, वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों आदि का नाम बोध कराएं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, साधी, स्थानों का कोई भी मतलब जाति, वस्तु, जातु, प्राणियों का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुरुष, स्त्री, शेर, पुस्तक, लड़का। पुरुष मतलब कोई भी पुरुष हो सकता है, स्त्री मतलब कोई भी स्त्री हो सकती है। किसी पर्टिकुलर का नेम नहीं दिया गया इसमें, इसीलिए इनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? जातिवाचक में आपको पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया हुआ किसी का। पुरुष,
स्त्री, शेर, गाय, पुस्तक, पुस्तक कोई भी पुस्तक हो सकती है, लड़का कोई भी लड़का हो सकता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको किसी विशेष नाम दिया जाता है, जैसे महात्मा गांधी, ताजमहल, लक्ष्मीबाई। तो ये अंतर है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ की दशा, भाव या अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं? सुख, दुख, बचपन, बुढ़ापा, भलाई, ये सब जो किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। जैसे गन्ने में मिठास होती है, तो मिठास आपका भाववाचक संज्ञा है। बचपन बड़ा सुखदाई होता है, तो बचपन क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा। कुछ आपकी भाववाचक संज्ञा ये भी है, देखिए अमीर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अमीरी, गरीब का गरीबी, सफ़ेद का सफ़ेदी। फिर आपका आता है समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? टोली, कक्षा, सेना, परिवार, भीड़, ये सब। टोली जैसे किसी बच्चों की टोली होती है, सेना परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ ग्रुप में, समूह में जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद आते हैं हमारा 5वां है पदार्थवाचक संज्ञा, जिसे हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध होता है, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञा में जैसे आते हैं सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा, दूध, ये सब हमारे पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं। तो बच्चों, ये था पाठ आपका संज्ञा का, कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के 5 भेद जो आपने पढ़े, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। तो आप इस पाठ को, संज्ञा को पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी कार्यपुस्तिका में करें। धन्यवाद।